दोस्तों, तो जैसे कि 8.1 में त्रिकोणमिति के बिहार बोर्ड का वीवीआई क्वेश्चन जो रिवीजन क्लास चल रहा है एपिसोड 1 में हमने करा दिए थे। कितना 6 तक क्वेश्चन 5 तक करा दिए थे। 6 नंबर क्वेश्चन आज बनाने जा रहे हैं। कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कॉस बी। तो सिंपल है, 6 नंबर क्वेश्चन है। कॉस ए बराबर कॉस बी हो गया, तो कॉस ए कॉस बी बराबर है, इसका मतलब कि ए और बी दोनों का मान 45 डिग्री होगा तभी बराबर होगा। यानी कि कॉस 45 लिख देंगे और कॉस 45 इसका मान 1/√2 और इसका भी मान 1/√2, यानी कि ये दोनों बराबर हो गया। इसके बाद कोण ए बराबर कोण बी बोल रहा है, तो कोण ए बराबर कोण बी कितना 45 डिग्री हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो एक नंबर बताना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से निकल जाएगा कॉट बराबर होता है b/p, यानी कि h नहीं है, b का मान सीधे 7 हो जाएगा और p बराबर 8 हो जाएगा। h बराबर निकालना है तो p² प्लस b² होता है, तो √8 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, तो 8 × 64 हो जाएगा प्लस 7 × 49, √49 और 9 × 4 = 13 के 3, ठीक है, 9 × 4 = 13 के 3 और 9 × 4 = 13 के 3 और 6 × 4 = 10 का 11, 113 हो जाएगा √। तो एक नंबर बताना है 1 और प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि ये तो फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे वाला हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1 माइनस साइन बराबर होता है p/h, यानी कि 8 का स्क्वायर कर दीजिए तो 64 और बटा 113 हो जाएगा। 1 और माइनस आधार बाबू कितना हो जाएगा 7 बटा स्क्वायर है तो 113 का स्क्वायर होगा तो 113 हो जाएगा। इसका वर्गमूल इस बट्टा का घटाव बनाइए तो 113 माइनस 64 बट्टा 113, 113 माइनस 7 बट्टा 113, 113 कट जाएगा। 113 में से 64 घटा लीजिए तो 13 में से 4 गया तो कितना 9 × 4 = 13, तो 9 और यहाँ 10 में से 6 गया तो 4 × 49 हो जाएगा और नीचे 113 में से 7 घटाना है तो 113 में से तो 3 और 4 तो लगभग 113 में से 7 घटा लीजिए तो 9 × 4 = 13, 109 क्या ये हो गया। और 2 नंबर इसका आंसर दिया है, क्वेश्चन 2 नंबर दिया है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है b/p का होल स्क्वायर, मतलब b का मान कितना दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर और p 8 का स्क्वायर 7 × 49 और बटा 8 × 64 आंसर हो गया। और बाबू इसमें क्वेश्चन 8 नंबर दिया है, दूसरा पेज उलट लेते हैं, दिखाई दे रहा है ना बाबू। तो 8 नंबर इसमें लगता है कि बन जाएगा। 8 नंबर दिया है 3 कॉट ए बराबर 4, तो कॉट ए बराबर 4/3 लिख लेंगे। यहाँ से हम ये हो जाएगा कौन सी b/p, यहाँ से h का मान निकाल लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, h बराबर √25, h बराबर 5, यहाँ से निकल गया। इसके बाद निकलना है 1 माइनस tan स्क्वायर a और बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो इसका मान निकलना है तो 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो इसको हम लिख लेंगे कितना p/b होता है, यानी कि 3/4, तो 3 के स्क्वायर 9 और बट्टा 4 के स्क्वायर 16, 1 प्लस ये भी हो जाएगा 9/16, 16 में से 9 गया तो 16 में से 9 गया तो 9 × 7 = 16 होता है ना। तो
9, 16 में से 16 कम 16 में से 9 गया तो 7 बट्टा 16 और नीचे 16 और 9 जोड़िएगा तो 25 बट्टा 16 से 16 कट गया 7 बट्टा 25 आंसर हो गया इसका। और 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर जगह है 9 नंबर, यहाँ पर बता देते हैं 9 नंबर ये क्वेश्चन दिया है ना, इधर दिखाओ क्वेश्चन, इधर क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, तो ऐसे बना लेंगे कोण B 90 डिग्री समकोण हो गया और इसको हम tan A बराबर A, तो इसको A मान लेते हैं और इसको C, tan A बराबर यानी कि ये √3 हो जाएगा और P/B यानी 1 हो जाएगा। तो ये C जो H है H निकाल लीजिए, तो √3 के स्क्वायर तो 3 और 1 के स्क्वायर तो 1, H बराबर √4, H बराबर 2 निकल गया। क्या कहते हैं, निम्नलिखित में मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर निकाले के बेटे sin A cos C और प्लस cos A और sin C, तो sin A का मान हो गया बाबू, sin A का मान हो गया √3/2 गुने cos C, तो cos C तो 1/2 प्लस cos A का मान हो गया, तो cos A के मान हो गया तो 1/2 और गुना sin C, तो लंब हो जाएगा ये, तो 1/2 तो √3/4 और प्लस 1/4 यानी कि √3 + 1/4 आंसर। और एक क्वेश्चन और दिया है बाबू, इसको ही बना देते हैं, उसमें पाना हम पलट लेते हैं। उसके बाद 2 नंबर एक और सवाल दिया है, इसको बना देते हैं cos A cos C और माइनस sin A और sin C। तो cos A का मान इधर से लिख लेंगे, cos A बराबर होता है आधार बटा, तो cos A के मान 1/2 हो जाएगा और गुना cos C, तो cos C के मान भी 1/2 और माइनस sin A का मान यहाँ पर लिखे थे √3/2, तो √3/2 गुने sin C का मान, तो sin C का मान 1/2 लिखे थे तो 1/2, तो 1/4 और माइनस √3/4 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 - √3/4 आंसर। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और 10 और 11 को दूसरे वीडियो में बताएंगे।